हेलो एंड वेलकम गाइस। तो मैं निधि जाट नीयू की जिला अध्यक्ष भोपाल से। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने नीयू कैसे ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया और क्या आवश्यकता थी जो मुझे नीयू ज्वाइन करना पड़ा। और मैं कुछ आपके पॉइंट्स भी क्लियर करूँगी इस वीडियो में कि आपको नीयू क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों हर युवा के लिए नीयू आज की ज़रूरत बन गया है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम अपने अधिकारों के लिए संगठित हैं? हमने पढ़ाई की, सपने देखे, लेकिन जब बात आई हमारी नौकरी की, हमारे सम्मान की, तब हम अकेले पड़ गए। यहीं से शुरू होती है नीयू की ज़रूरत, कि नीयू की ज़रूरत हमें क्यों है। आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ कि नीयू क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं और लोग कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो मैं उनका जवाब भी आज इस वीडियो में आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ कि नीयू एक्चुअल में है क्या, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां डाल दी। देखिए गाइस, नीयू कोई साधारण संगठन नहीं है, ये हम सभी शिक्षित युवाओं की आवाज़ है। ये एक ऐसा मंच है हमारे लिए, हम सब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए। के समय में युवा चीज़ें फेस कर रहा है, जो डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते हैं हमारे स्टूडेंट लाइफ में, तो हर उस युवा की आवाज़ है नीयू। आप सबके अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन है नीयू, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने वाला संगठन नीयू है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नीयू है। मतलब हर उस जगह आपको नीयू खड़ा मिलेगा जहाँ आपके साथ कोई नहीं होगा। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद नीयू से जुड़ी हुई हूँ और आपको पता है मेरे को अभी हो गए हैं काफ़ी टाइम नीयू से जुड़े हुए। तो जब आप उस संगठन के साथ काम कर रहे होते हैं, जब लोग चीज़ें देख रहे होते हैं कि किस तरीके से यहाँ काम होता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके से युवा के एक कॉल पे व्यक्ति जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो युवाओं के एक कॉल पर पहुँचते हैं, आपकी मदद के लिए पहुँचते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एसएससी में जो हुआ इंदौर में, जो जिस जहाँ पे सेंटर था, जहाँ पे बच्चे नीयू की टीम पहुंची, उस मुद्दे को उठाया, वो चीज़ें न्यूज़ में आई, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिप्स लगा देती हूँ। तो नीयू नहीं हुआ है तो कैमरा चेक कराइए। युवा की आवाज़ है, आज के युवा की। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले अपने लिए लड़ लेंगे और आपको किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है, आप खुद में आवाज़ बन सकते हैं, तो ये इंडिया है भाई। यहाँ पे तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जहाँ आपको कोई खड़ा नहीं मिलेगा वहाँ आपको नीयू खड़ा मिलेगा, क्योंकि हमारा सिर्फ उद्देश्य ही यही है कि आप युवाओं की मदद करना और गलत के खिलाफ लड़ना, जो कि युवाओं के साथ गलत होता है। हम नीयू से क्यों जुड़ें, ऐसे लोगों के सवाल होते हैं। तो नीयू से जुड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अकेले शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले बदलाव नहीं ला सकते हैं। नीयू आपको बदलाव लाने के लिए आवाज़ भी देता है, मंच भी देता है, और सबसे बड़ी बात जो ज़रूरी होती है, नीयू हर दम हर कदम पर आपका साथ देता है और दिया भी है। आपने देखा होगा पटवारी घोटाला हो या कांस्टेबल का मुद्दा हो, और अगर आपको फिर भी इन सब चीज़ों का यकीन नहीं है तो आप नीयू का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो जाके चेक कीजिए। नीयू कितने सालों से युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहा है और हर दम हर कदम पे तैयार रहता है नीयू आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो इसलिए आपको नीयू से ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपका जुड़ना ही नीयू के लिए ताकत बनता है और वही हमें शक्ति देता है कि हम आपके लिए लड़ पाएँ। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ नीयू से जुड़ने के लिए, मैं आपको इनविटेशन दे रही हूँ कि आइए जुड़िए नीयू से। अपनी जो शिक्षा है, जो आपने एजुकेशन ली है, उसको डिग्रियों तक मत रहने दीजिए, उसे बदलाव की शक्ति बनाइए। देखिए, आज नहीं तो कब हम जागेंगे, बहुत सोचने वाली बात है। 2025 में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, और अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जागेगा, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि हम युवा शक्ति है, हमारे अंदर वो शक्ति है, हम चाहें तो ऐसे ऐसे बदलाव, ऐसी ऐसी क्रांति ला सकते हैं इस देश में कि जो चीज़ें लोगों ने सोची भी नहीं हो। देखिए, जब जब इस देश में क्रांतियाँ हुई हैं तब तब युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हम युवा ही हैं जो हमारे अंदर जो शक्ति होती है, जो बदलाव लाने की जो शक्ति होती है, और बदलाव लाने की जो हमारे अंदर चाह होती है कि यार नहीं, ये चीज़ गलत है तो गलत है, गलत है तो उसको बदलना है, उसके खिलाफ लड़ना है, वो शक्ति युवाओं के पास बहुत ज़्यादा होती है। और गलत हो रहा है, आप देख सकते हैं, आप अपने चारों ओर देख। आप सोचते हैं कि हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए है तो हमें तो मिल ही जाएगी, इतनी कम पोस्ट हो, कितनी भी कम पोस्ट हो। लेकिन आप ये सोचिए, कम पोस्ट में जब वो कंपटीशन लेवल होता है, अब ये सुपरवाइजर में जो हुआ, आप सब इससे आपको सबको पता होगा कि पोस्ट कम थी, नंबर भी बच्चों के बहुत अच्छे आए, तो फिर आप क्यों फिर उस चीज़ के खिलाफ फिर अगेंस्ट में आए। आप इधर उधर जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सर हमारी हेल्प करिए, प्लीज़ सर हमारी हेल्प करिए।
और फिर उन चीज़ों का कोई रिजल्ट भी नहीं निकलता है, क्योंकि उतनी एकता नहीं हो पाती है। तो जब हमारे पास एक ऐसा संगठन है हमारे प्रदेश में जो हमारे लिए हमेशा खड़ा है, तो उससे जुड़िए। और जब आपको जिस टाइम आपको ज़रूरत लगती है कि सर हमें इस चीज़ में हेल्प चाहिए, या जो भी आपको ये गलत हो रहा है, आप बोलिए आके, आपको पूरी मदद की जाएगी संगठन की साइड से। यही तो हमारा काम है, युवाओं की हेल्प करना। अगर हम वही नहीं करेंगे तो फिर क्या ही करेंगे। तो आज मध्य प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, बेरोजगारी के हों या पोस्ट कम के हों या फर्जीवाड़े के हों, कहीं ना कहीं इसमें हम युवाओं का भी इनडायरेक्टली योगदान है कि हम उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने खड़े नहीं होते हैं, हम कुछ बोलने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी सुनेगा कौन। तो नेयू वही संगठन है जो आपकी आवाज़ बनेगा आगे जाके भी और आज भी। सबसे बड़ी बात, नेयू वो है जहाँ जब नेयू आवाज़ उठाता है तब कार्रवाई होती है, तब चीज़ें निकल के आती हैं, उसका रिजल्ट निकल के आता है। तो वो उसके लिए आपका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो नेयू आपके सपोर्ट से ही बना है और आपका सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम युवा अगर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ये जो एमपी में जो चीज़ें चल रही हैं ये और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, और ये चीज़ें फिर बहुत, आप समझ सकते हैं कि फिर किस लेवल तक चीज़ें चली जाती हैं। या नेयू का प्रयास ही यही है कि आपके करियर के साथ जो खिलवाड़ चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं गलत, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और वो सारी चीज़ें बंद हो, ताकि बच्चे को कम से कम ये डर ना रहे कि यार मेरी सीट बिक जाएगी, या मेरा सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि पोस्ट कम निकाली है गवर्नमेंट ने, या मेरा सिलेक्शन इसलिए रुका पड़ा है कि मेरे सरकार रिजल्ट ही नहीं निकाल रही है। तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट बंद होंगी। क्यों? क्योंकि आप नेयू से जुड़ेंगे और आप उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो आपका योगदान बहुत मैटर करता है। देखिए, नेयू एक गैर राजनीतिक संगठन है और नेयू किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है। नेयू जुड़ा है सिर्फ युवाओं के हक से और ये जो बेरोजगारी के खिलाफ जो लड़ाई है उससे। और हमारा एजेंडा सिर्फ एक है कि इस प्रदेश में, इस देश में शिक्षित युवाओं को वो सम्मान मिले, उनका हक मिले। नेयू कोई एक यूनियन नहीं है, नेयू एक क्रांति है जो हर एक युवा को संगठित करना चाहती है ताकि वो अपने हक के लिए लड़ना सीखे। देखिए, हम सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ट्रेंड नहीं चलाते, हम ज़मीनी स्तर पर भी काफ़ी कार्रवाई करवाते हैं और आरटीआई लगवाते हैं, साथ ही में प्रदर्शन। और जब तक उस चीज़ का रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक आपके हक के लिए खड़े रहते हैं। तो हम हर तरीके से हर संभव प्रयास करते हैं कि युवाओं के हक के लिए लड़ा जाए, और लड़ते हैं और उस चीज़ का रिजल्ट भी निकल के आता है। आपने देखा होगा, आप पिछले काफ़ी आंदोलन उठा के देख सकते हैं। इसको मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि यार हम क्यों पीछे रह जाते हैं ये सारी चीज़ें करने में, कि सोचते हैं कि ठीक है हमारा टाइम वेस्ट होगा, घर वाले आने जाने नहीं देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब मैं खुद, मतलब आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार प्रोटेस्ट में जाना है, रिस्की होता है, पर देखो यार जीवन में रिस्क तो बहुत लेने होते हैं और आपको कोई रोज़ प्रोटेस्ट भी नहीं करने होते हैं। आप नेयू से जुड़ना मतलब प्रोटेस्ट करना नहीं है, पहले तो ये वहम बाहर निकाल दो। आपको अपनी आवाज़ उठाने के कई तरीके होते हैं। आप नेयू के साथ जुड़कर कई तरीक़ों से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आपका नॉर्मल सपोर्ट, आपका सोशल मीडिया वाला सपोर्ट, आपका बोलना, आपका मतलब आप हर तरीके से, आजकल जिस तरीके से हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सोशल मीडिया से संभव हो जाती है। अपने बिना प्रोटेस्ट के भी आप सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो गर्ल्स को मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, देखो थोड़ा सा इन चीज़ों में भी आगे आइए, क्योंकि बहुत सारी हम गर्ल्स में भी बहुत पावर होती है चीज़ें चेंज करवाने की। अब जब सुपरवाइज़र का जो हुआ था, आपने देखा होगा, तो गर्ल्स ही आगे नहीं आई थी, जबकि वो एग्ज़ाम ही गर्ल्स का था। और फिर आप उम्मीद करते हो कि आपके हक के लिए कोई लड़े और फिर वो चीज़ें हों, तो फिर कैसे होंगी भाई? तुम खुद भी तो सपोर्ट करो ना यार। हर एग्ज़ाम में होती हैं, तो आपको फिर उस चीज़ के लिए सपोर्ट में भी आगे आना चाहिए। देखिए, जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम क्या करते हैं ना, चुप होके बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ें फिर बढ़ती जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ अन्याय प्रदेश में चल रहा है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो या कोई भी हो, तो जब तक हम उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ का हल कैसे निकलेगा? तो नेयू आपके लिए वो मंच देगा, वो आवाज़ बनेगा कि आप उन चीज़ों के खिलाफ लड़ पाओ, उन चीज़ों के खिलाफ बोल पाओ, वो सारी चीज़ें आप कर पाओ। तो इसलिए आपको नेयू से, अगर हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हमारी पीढ़ी फेस कर रही है, हम फेस कर रहे हैं। अब आपने देखा कल वो एसएससी वाले बच्चे को क्या, उसका मतलब ब्लड तक निकल गया मुंह से, मतलब इतना मारपीट एग्ज़ाम सेंटर में होना। इसलिए हम पढ़ते हैं कि इतने साल लगा के कि हमारी जॉब लगेगी, एग्ज़ाम देने पहुँचो। तो ये सारी चीज़ें आज हम फेस कर रहे हैं, कल आने वाली पीढ़ी फेस करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ों में बदलाव हो, तो आप जुड़िए नेयू से, क्योंकि बदलाव किसी अकेले से नहीं आता है, बदलाव साथ मिलकर, साथ में आवाज़ उठाने से, साथ में संघर्ष करने से आता है। वरना ऐसा तो फिर आज़ादी 2-4 लोग मिलकर ही ले लेते ना, फिर क्यों वो सर। और उस टाइम पे तो सोशल मीडिया भी नहीं था। आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया इतनी बड़ी पावर है
कि आपको कुछ भी चीज़ों में आवाज़ उठानी है। आप सोशल मीडिया का अकेले, सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर। अगर आप चाहते हैं कि बदलाव हो तो बदलाव के लिए लड़ना सीखिए, बोलना सीखिए, तभी बदलाव इस देश में, प्रदेश में। और शुरुआत हमेशा अपने से करिए। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आप सामने वाले से भी उम्मीद मत करिए कि कोई आपके लिए लड़ने चला जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी नेयू के बारे में। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। देखिए सबको तो आप नहीं कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है अच्छे में भी बुरा देखने की। वो 100 सही चीज़ें अगर चल रही होंगी तो वो उनको नहीं दिखती हैं। उन 100 में अगर कुछ 2 गलत चीज़ अगर उनको दिख जाती हैं तो वो बस उनको टारगेट करते हैं, अरे आपने तो ऐसा कर दिया, अरे आपने तो ऐसा कर दिया। अरे भाई, और जो अदर 98 काम हमने सही किए हैं वो भी तो देखो ना। वो आप इग्नोर कर दोगे, वो उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलोगे उनके पर। लेकिन अगर कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हो गई हैं या हो जाती हैं तो उनके खिलाफ लोगों के लिए बोलने के लिए बहुत मौका है कि अरे ये तो ऐसा वैसा। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए। और जो मेन हमारा फोकस है युवाओं के लिए आवाज़ उठाना, युवाओं के लिए बात करना, उस पर फोकस करना है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और नेयू ज्वाइन करिए, ज्वाइन नेयू।